हेलो फ्रेंड, मैं हूँ एसबी। आज हम लोग एक्सपोनेंशियल या e टू द पावर x के वैल्यू कैलकुलेशन करना सीखेंगे बेसिक कैलकुलेटर को यूज़ करके। लास्ट वीडियो में हम लोग बेसिक कैलकुलेटर की हेल्प से डार्टी पावर कैलकुलेट किए थे। आज की वीडियो में बेसिक कैलकुलेटर की हेल्प से एक्सपोनेंशियल पावर मतलब e टू द पावर x के वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Exponential value calculation using simple calculator. Calculate the value of e to the power 0.1। इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसकी मदद से? सिंपल कैलकुलेटर की मदद से। सिंपल कैलकुलेटर मतलब 8 to 12 डिजिट कैलकुलेटर है जिसका साइंटिफिक कोई ऑप्शन नहीं रहता है। प्लस माइनस m प्लस m माइनस या रूट ओवर मल्टीप्लाई इनटू, ये कुछ बेसिक जो काम है वो हम लोग कर सकते हैं। जो कैलकुलेटर में वो कैलकुलेटर हम लोग यूज़ करेंगे करके हम लोग ये e टू द पावर 0.1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं e इसका वैल्यू क्या है। e का एक वैल्यू होता है वो है 2.71828। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगा। ई का वैल्यू हर टाइम यही रहता है 2.71828। तो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू है 2.71828। तो इसके ये है बेस, और 0.1 जो ई के पावर है वो है पावर। तो बेस क्या है? 2.71828 और पावर 0.1। तो स्टेप फॉर कैलकुलेशन। स्टेप 1, बेस को लिख के 12 टाइम्स उसको स्क्वायर रूट करना है। यहाँ पे बेस है 2.71828 और क्या प्रेस करना है? 12 टाइम्स रूट को, स्क्वायर रूट को प्रेस कीजिए। स्टेप 2, स्टेप 1 करने के बाद जो वैल्यू आया उसमें से एक माइनस कीजिए। स्टेप 3, स्टेप 2 में जो वैल्यू आया उसके साथ पावर यहाँ पे 0.1 इसको मल्टीप्लाई कीजिए। स्टेप 4 में क्या है? स्टेप 4 में स्टेप 3 में जो वैल्यू आया उसके साथ 1 ऐड कीजिए। एंड लास्ट स्टेप इनटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स। इनटू इक्वल्स टू ज़्यादा से ज़्यादा गलती हम लोगों को यहीं पे हो जाता है। हम लोग एक बार इनटू प्रेस करके बार बार इक्वल्स टू प्रेस करते हैं, लेकिन ये गलत है। हम लोगों को सही से करना है तो इनटू इक्वल्स टू ये 12 टाइम्स करना है। ओके, ये जो स्टेप आप देख रहे हैं, अगर आप लोग हमारा पिछले वाला वीडियो मतलब जो डार्टी पावर कैलकुलेशन करने का जो वीडियो है वो वीडियो जो देखे हैं उनको पता चलेगा ये सेम स्टेप है। एक ही चीज़ यहाँ पे है जो कांस्टेंट है वो है बेस 2.71828। ये कांस्टेंट है जो डार्टी पावर में कांस्टेंट नहीं था, कुछ भी हो सकते थे, लेकिन एक्सपोनेंशियल के केस में ये ई टू द ई का वैल्यू 2.71828 ये कांस्टेंट है। तो चलिए हम लोग लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट काम है ई का वैल्यू पुट करना है। ई का वैल्यू है 2.71828। फिर सेकंड काम है इसको 12 टाइम्स रूट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 1 माइनस करना है। फिर यहाँ पे पावर है 0.1, देखिए मल्टीप्लाई करना है, कर दिए। फिर उसके साथ 1 ऐड करना है, कर दिए। अभी इसको क्या करना है? इनटू इक्वल्स टू करना है 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आ गया आपका आंसर 1.105075
0.42, ये है e⁻0.1 इसका वैल्यू। स्टेप जंप मेथड और शॉर्टकट मेथड। एक्सपोनेंशियल में एक चीज़ आप देख ली कि बेस का वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसके ऊपर बेस करके एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन करने के लिए कुछ शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड आपको यूज़ करना है तो आपको एक पिन नंबर याद रखना पड़ेगा, पिन नंबर 4096। ये एक पिन नंबर की तरह याद रखिए 4096। आपको ये 4096 याद रहेगा तो आपको ई का वैल्यू 2.71828 ये याद नहीं रखना पड़ेगा। आपको कैलकुलेशन करने के लिए 2-3 स्टेप नहीं करना पड़ेगा। इजीली आप कोई भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा 4096। क्या 4096, ये 4096 आप याद रखेंगे तो स्टेप 3, 4 और 5 में आपका कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगा। तो स्टेप 3 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये मॉडिफिकेशन क्या है, स्टेप 3 में जो पावर है, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का जो पावर था, पिछले वाला एग्जांपल में हम देखा एक्सपोनेंशियल का पावर था 0.1। वो जो पावर है वो पावर को 4096 से डिवाइडेड करना है। कोई भी पावर हो सकता है, उसको 4096 से डिवाइडेड करना है। स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 3 में जो आया है 4096 से डिवाइडेड करने के बाद उसके साथ 1 ऐड कीजिए। एंड स्टेप 5 में क्या है, स्टेप 5 में आपको इंटू इक्वल्स टू करना है 12 टाइम्स। हम लोग यहाँ पे स्टेप 3, 4 और 5 लिखे क्योंकि 1 और 2 को हम लोगों को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको ये 4096 पिन याद रहेगा तो। चलिए हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे हैं। अभी सेम एग्जाम्पल था e⁻01, इसको शॉर्टकट मेथड में करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे e⁻0.1, ई का पावर कितना है 0.1। अभी ये 0.1 जो पावर है इसको डायरेक्टली डिवाइडेड करना है 4096 से। ओके, तो जो आया है इसके साथ 1 ऐड करना है, कर दिए। इसको 12 टाइम्स इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आ गया आपका आंसर। सो आपको 3 स्टेप नहीं करना पड़ रहा है, 1 2 ये स्टेप तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 नंबर स्टेप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपको ई का वैल्यू 2.71828 ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 4 डिजिट का एक पिन नंबर याद रखना है 4096। अगर ये 4096 आपको याद रहेगा तो कोई भी कोई भी वैल्यू, एक्सपोनेंशियल का कोई भी वैल्यू आप इजीली 3 स्टेप में कोई भी कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। ओके, अगर एक्सपोनेंशियल के पावर नेगेटिव है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है e⁻0.1, यहाँ पे पावर है -0.1। सो इस पावर को हम लोग पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/, करना पड़ता है। मतलब e⁻0.1 को हम लोग लिखेंगे 1/e⁻0.1। अब कैलकुलेशन करने की स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो पावर है e⁻0.1 ये 0.1 को फर्स्ट 4096 से डिवाइडेड करना है। स्टेप 2 में 1 ऐड करना है। स्टेप 3 में इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम प्रेस करना है। तो आ गया हमारा e⁻0.1 का वैल्यू। अब इसको हम लोग मेमोरी में डालेंगे m+ प्रेस करके। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम लोग करेंगे 1 प्रेस करेंगे, डिवाइडेड प्रेस करेंगे
और मेमोरी में हम लोग जो रखे थे वो मेमोरी से रिकॉल करने के लिए MR प्रेस करेंगे और लास्ट में इक्वल्स टू ये प्रेस कर देंगे तो हम लोगों को आंसर दिखाई देगा। अब ये सुनने में बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन चलिए हाथ में करके देखते हैं कितना लंबा है कि इजी है। ओके, अगर ई का वैल्यू नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे है e⁻−0.1, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपका माइनस पावर को प्लस पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है 1/e⁻01। ओके, नाउ e⁻0.1 जो वैल्यू है उसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। पहले भी हम निकाल चुके हैं, फिर भी और एक बार हम लोग कर लेते हैं। क्या करना है, शॉर्टकट मेथड में करेंगे। पावर जो है ये पावर को 4096 ये कोड नंबर से डिवाइडेड करेंगे। ओके, फिर इसके साथ 1 ऐड करेंगे, फिर इसको 12 टाइम्स इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो ये जो वैल्यू आया है इसको हम m+ में डाल देते हैं, मतलब मेमोरी में डाल देते हैं। फिर 1 लिखना है, 1 को डिवाइडेड करना है मेमोरी से। तो मेमोरी में जो था उसको कॉल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं MR। तो MR को प्रेस किए तो आ गया। अब इसको इक्वल्स टू कीजिए तो इसका वैल्यू आ गया 0.904916। तो ये है इसका वैल्यू 0.9049166। ओके, तो नेगेटिव वैल्यू का भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये पावर नेगेटिव है तो उसको जस्ट आपको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है 1/, करके। अब लाइव एग्जांपल देखते हैं जो कहाँ एक्सपोनेंशियल मेनली काम आता है। तो एक इजी एग्जांपल देख लेते हैं एग्जाम पेपर से। इफ इंटरेस्ट इज कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड then what is the effective interest rate when simple interest rate is 12%? कंटिन्यूसली कंपाउंडेड मीन्स हर दिन कंपाउंड होता है। जनरली इंटरेस्ट क्वार्टरली या ईयरली कंपाउंड होता है, लेकिन कभी कभी अगर आपको बोल देगा कि इंटरेस्ट कंटिन्यूसली कंपाउंड होगा, मतलब आज जो इंटरेस्ट हो रहा है कल वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना होगा? जहाँ पे सिंपल रेट में इंटरेस्ट रेट है 12%, अगर ये कंटिन्यूसली कंपाउंड होगा तो इसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा? तो कंटिन्यूसली कंपाउंड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को एक्सपोनेंशियल पावर यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे चलिए प्रिंसिपल पकड़ लेते हैं 100 रुपीज़ एंड टर्म पकड़ लेते हैं 1 ईयर। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना होगा? अगर ये कंटिन्यूसली कंपाउंडेड नहीं होता तो हम लोगों का फॉर्मूला अलग होता। अब ये कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है तो इसका फॉर्मूला होगा 100 इंटू e⁻0.12 इंटू 1। ये हम कभी कभी इसको बोलते हैं e⁻RT या RN। कभी कभी e⁻RTO लिखते हैं कुछ बुक में, कुछ बुक में लिखा रहता है e⁻RN। R इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इज़ टर्म या टेन्योर या टाइम। तो यहाँ पे 1 ईयर, तो 1 ईयर में इंटरेस्ट रेट है 0.12, तो 0.12 इंटू 1 लिख लिए तो हम लोगों को हो गया 100 इंटू e⁻0.12। तो अब ये e⁻0.12 इसका वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है यूजिंग सिंपल कैलकुलेटर। चलिए यूजिंग सिंपल कैलकुलेटर हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होता है। e⁻0.12 इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो चलिए इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा, डायरेक्टली हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा ये है शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट से कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये पावर है 0.12 है, इसको हम लोग ये पिन नंबर 0.96 से डिवाइडेड करेंगे, उसके साथ 1 ऐड करेंगे, हो गया। अभी इसको इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12। तो ये आ गया हमारा e⁻0.12 का वैल्यू। इसको इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया कितना 112.70056। अभी देखिए 100 रुपीज़ कंटिन्यूसली अगर कंपाउंड होगा तो एक साल बाद ये होगा 112.70 रुपीज़। मतलब आपका इंटरेस्ट 100 रुपीज़ में कितना आ रहा है, 100 रुपीज़ पे आपका इंटरेस्ट आ रहा है 12.70056 या 12.70%। बट ये सिंपल इंटरेस्ट कितना था 12%।